अगर देखें पिछले दिनों में जब टूर्नामेंट हुआ तो पीछे इतना अच्छा खेलते आ रहे थे, जैसे ही टूर्नामेंट में गए कोलैप्स कर गए। और उसकी वजह मेरा ख्याल में जो हमने फिगर आउट की है वो परफॉर्मेंस से ज़्यादा कुछ और है जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। तो जो बायलैटरल्स हैं, अगर आप उसका सारा डाटा निकालेंगे हमारे टाइम का, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपकी बात ठीक है, टूर्नामेंट्स के ऊपर अब हमें फोकस करना है। डेटा देखेंगे, हम डेटा देखेंगे और डेटा जो है वो डोमेस्टिक भी देखेंगे, इंटरनेशनल भी देखेंगे जी। अच्छा, मैं इस पर एक मुख्तसर सा कमेंट करना चाहता हूँ। पीसीबी के अंदर एक बंदा नहीं है जो डेटा एनालिसिस कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, देखें, सबसे पहली बात यह है कि आपको पता ना कि मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि कोई सर पैर नहीं होता हमारे सिस्टम का, अजीबो गरीब बातें की जाती हैं। इससे अच्छा है ये लोग ना ही आया करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो मेरे ख्याल है ज्यादा बेहतर होता है। सवाल दो मजेदार हुए हैं। एक तो ये कि ये जो अपन नया पैकेट में बेच रहे हैं माल, ये सब 70 साल पुराना माल है। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और बाकी भी पूरी साथ में जो फौज है और जफर मौज है वो मौजूद थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज फिर उन्होंने कहा है कि जी हम पाकिस्तान की क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। पता नहीं कौन से लेवल पे लेके जाना है, फिलहाल तो हालात खराब है। लेकिन मैं हैरान हूं कि आकिब जावेद ने ऐसा क्या जादू कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और पीसीबी चेयरमैन के ऊपर कि हमारे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को नहीं ये पता लग रहा कि आकिब जावेद ठीक डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आप 10-15 फेलियर्स उनके गिनवा सकते हैं चेयरमैन साहब को कि ये ठीक बंदा नहीं है आकिब जावेद। आज पीसीबी के चेयरमैन ने इस बात को भी तस्लीम किया कि इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का मैच जीता एकतरफा मुकाबले के बाद, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है विमेन क्रिकेट पर, उन्हें हर तरह की सहूलतें दे रहा है, उसके बावजूद ये रिज़ल्ट आना। अगर माइक हैसन जो है वो वाइट बॉल के कोच हैं, तो फिर रेड बॉल के कोच को क्यों नहीं बिठाया गया? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई मसला है। रेड बॉल के कोच को या तो तब्दील किया जाएगा या अभी ऐलान नहीं हुआ। क्योंकि जब ये लोग आते हैं तो उसमें बहुत सी और सवालात जो हैं वो सामने आते हैं कि यार इनसे सवालात किए जाएं। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि ये जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ, ये सेंटर अब ये नया ट्रैक कर वर्ड इस्तेमाल कर दिया जी। पहले ये होता था ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी होती थी। फिर उसके बाद शुरू हुआ, फिर उसके बाद ये शुरू हुआ कि क्या नाम है इसका, ए कैटेगरी खत्म हुई, बी कैटेगरी शुरू हो गई, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब कुछ शुरू हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से माइक हैसन के बारे में सवाल किया गया कि माइक हैसन का क्या सोचा है आपने, मतलब कोई मेजर टूर्नामेंट इन्होंने नहीं जितवाया तो इनकी रिप्लेसमेंट है या नहीं। तो पीसीबी के जो चेयरमैन है ना मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने माइक हैसन के ऊपर डिटेल में आंसर किया है। उसका लुब्बे लुबाब ये है उस आंसर का कि माइक हैसन ने जब से हेड कोच की पोजीशन संभाली है, तो ठीक है कोई मेजर टूर्नामेंट तो पाकिस्तान की टीम नहीं जीती, 2 ही खेले हैं, एशिया कप और वर्ल्ड T20, बट इस साइड के जो ओवरऑल नंबर ऑफ मैचेस हैं ना और जो उनमें जीत है वो माइक हैसन के अच्छे खासे नंबर है। तो ऐसे माइक हैसन को साइड पे करने का फायदा कोई नहीं है। फिर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक गैर रस्मी गुफ्तगू की थी पाकिस्तान मीडिया के साथ, उसकी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, लेकिन आपने वो खबरें सुनी होंगी कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि जो टीम के लिए नहीं खेलता उसको बाहर निकाल देंगे। ये सारी बातें आपने सुनी होंगी। और ये जिसको डेटा एनालिसिस कहते हैं ना, वो मैं बताऊं वो क्या होता है और जो असली डेटा एनालिसिस है वो क्या होता है जी। ये डेटा एनालिसिस पता क्या करते हैं कि जो मैचेस हो रहे होते हैं ना उसके एवरेजेस निकाल लेते हैं, सबको स्कोर पता होता है, फलाने में इतने स्कोर थे, इतनी विकेटें थी, इतना ये था। ये सब तो वेबसाइट्स पे पहले से अवेलेबल है, अवेलेबल है ना। तो उसको ये कोरिलेट करते हैं, हाँ बेस बनाते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर कि जी फलाने का एवरेज ये निकला, फलाने का एवरेज ये निकला, फलाने का एवरेज ये निकला, ये और डेटा, इसको डेटा ड्रिवन कहते हैं। इससे ज़्यादा पीसीबी के पास फैसिलिटी नहीं है कि असली डेटा, जैसे असली डेटा होना चाहिए वो आज तक नहीं है।
ठीक है, अब जो है वो ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया कि क्या कहते हैं इसको, क्या नाम है, कि ये ट्रैक शुरू हो गया जी, ट्रैक रिकॉर्ड है, ये ट्रैक, ये कॉन्ट्रैक्ट इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना देते हैं। तो बात ये है कि यार इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मतलब यानी ये जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया गया, ये बिल्कुल प्लेयर्स के सामने बैठ के जो है वो अनाउंस किया जाता है, ठीक है ना, और प्लेयर्स के सामने बात की जाती है कि यार इस किस्म की हम चीज़ें जो है वो कर लें। तो गफार, ये थोड़ा सा ना मसला इसको बेहतर करो, ये रोज मसले मसाइल हो रहे हैं कुछ थोड़े से लाइव ना। तीसरा काफी इंपॉर्टेंट दिन आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है, जहां पे आपके जो हाई ऑफिशियल्स हैं, जो बेसिकली आपकी क्रिकेट को चला रहे हैं, जिसमें पीसीबी चेयरमैन हैं, जिसमें आपके वाइट बॉल के कोच अनफॉर्चुनेटली माइक हेसन हैं, जिसमें आकिब जावेद साहब जो कि करता धरता हर चीज में उनसे पूछे बगैर कुछ होता नहीं है, ये सारे लोग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। और जो नया आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आना है, उसको वही पुराना चूरन डाल के नई पैकेजिंग में आपको बेचा जा रहा है। और इस दफे और दूसरा साफी ने सवाल पूछा, कोई टाइमलाइन बता दें भाईजान आकिब जी साहब के कदों ये सब सही होने। शुएब भाई, पता क्या, ईमानदारी की बात है, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल होने चाहिए वो नहीं पूछे गए हैं अभी भी, और उसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को होने एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है ना। नहीं तो जो पूछा गया उसका कौन सा कोई सही जवाब दिया है यार, मतलब बताया ना। आकिब से जो सवाल हुआ, मेरी बात सुने, आकिब से जो सवाल हुआ कि 6-7 साल आप लाहौर कलंदर के साथ रहे हैं, 2.5 साल आपको यहाँ पे हो गए हैं, कितना वक्त लगे? कहता मैं नहीं बता सकता पाकिस्तान टीम कब ये 6 महीने के बाद भी मैच जीतेगी कि नहीं जीतेगी। मतलब ये कोई जवाब है? नाम दिया गया है कि 4 कैटेगरीज होंगी। एक कैटेगरी होगी ट्रैक ए बी, दूसरी कैटेगरी होगी ट्रैक ए, फिर ट्रैक बीसी, फिर ट्रैक सी, और फिर एक नीचे ट्रैक डी भी। इनका क्या मतलब है? और फिटनेस को हम प्रायोरिटी देंगे। मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान अभी कल वर्ल्ड कप हारा है, और वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद वो जो चूरन बेचा जाता है ना कि फिटनेस को क्राइटेरिया बनाना होगा, जो टीम के लिए नहीं खेलता उसको बाहर निकाल देंगे। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान अवाम इतने बेवकूफ नहीं है जितने बेवकूफ आप समझ रहे हैं ना पाकिस्तान अवाम को। ये इतने गए गुजरे नहीं हैं, ये बड़े स्मार्ट लोग हैं। पाकिस्तान के जो अवाम है ना, ये बड़े स्मार्ट हैं, इनको क्रिकेट समझ आती है। आप गली में किसी कोने पे जो खोका होगा ना, उस खोके वाले से भी पूछ लेंगे ना, वो आपको बता देगा कि आकिब जावेद ठीक काम नहीं कर रहे, माइक हेसन अच्छा कोच नहीं है। पिछली जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हो रहा था, उस वक्त भी इतना ही शानो शौकत के साथ अनाउंसमेंट किया गया कि हम जो लेके आ रहे हैं वो पाकिस्तान, वो दुनिया कितने कोई नहीं सीखा। सर जिसको आज माना गया है कि उस वक्त भी हम ये इस चीज के ऊपर थे, जिसको आज माना गया। उस वक्त को क्या था जी, उस वक्त ये था कि ना एक कैटेगरी हम नहीं देंगे क्योंकि खिलाड़ी खेल ही नहीं अच्छा नहीं, एक कैटेगरी क्यों दे। सबने मीडिया, आपको पता है, वो वही से ना पांजरा तोड़े हथू डिगया और डुबया, वो वाला मीडिया है, ठीक है। तो मीडिया ने कहा जी बहुत अच्छी है, अब उसका साल गुजर गया, अब रिजल्ट पूछें अच्छा है तो फिर रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया। चले अच्छा छोड़े, जहां पे थे वहां पे क्यों नहीं है। और एक और बात सुने, चेयरमैन साहब ने कहा कि हम लोग बायलैटरल सीरीज अच्छा खेलते हैं, टूर्नामेंट बुरा खेलते हैं। इसके ऊपर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। मुझे लगता है कि अब इस चीज को रियलाइज करने का वक्त आ पहुंचा है कि बायलैटरल सीरीज में टीमें अपनी मेन खिलाड़ी नहीं भेज रही हैं। और अभी ऑस्ट्रेलिया खेलते भी किनके साथ है वो भी देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के साथ खेला, ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी जो प्लेइंग 11 में आते हैं, 15 में नहीं, प्लेइंग 11 में आते, वो नहीं है। पाकिस्तान में वही टीम थी, बल्कि कनोली पहले मैच में नहीं था, और जंपा भी नहीं खेला था बाय द वे, ठीक है, पहला मैच नहीं खेला था, बाटलर भी नहीं था। मजे की बात ये, सो वो लड़के खेले जो उनकी मेन टीम का हिस्सा नहीं है, आप उनको हरा लेते हैं। ये चीज सिंपल बात है, ये माइक हैसन भी यही स्कोरिंग करता है कि ना मेरी कोचिंग में ये हो गया, वो इतने जीते। बस जब इवेंट एशिया कप से पहले भी यही था ना, एशिया कप से पहले उसने क्या बोला था इंडिया के मैच से पहले, इंडिया के मैच के बाद क्या बोला कि हम अच्छा खेलते आ रहे हैं, आज अच्छा नहीं खेल पा। आज ही तो मुकाबला हुआ इंडिया से आपका, पहले तो अब जिम्बाब्वे बांग्लादेश से आपकी वो
अफगानिस्तान, यूएई, बॉल सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह चल रही थी ना। बड़ा शोर मचा हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल का फैसला जो है वो हो जाएगा और पीर को इसका ऐलान होगा। ऐलान तो हुए, लेकिन किस चीज़ का? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का। हालांकि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम ऑफिशियल्स जो थे वहाँ मौजूद थे। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, उनके अलावा हेड कोच माइक हैसन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के गैर एलानिया जो चीफ सेलेक्टर और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद, बिलाल अफजल साहब, डॉक्टर जावेद मुगल साहब, सारे लोग मौजूद थे। और क्या हुआ, लोग तवक्को कर रहे थे कि कोई ना कोई ऐलान होगा। सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वरना बाज़ जगह पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने अपने जो ख़ास लोग हैं उनके ज़रिए ये ख़बरें चलवाई थी कि जी कप्तान तब्दील हो जाएगा, यूनुस खान हेड कोच का ओहदा संभाल लें, सरफराज अहमद को हटा दिया जाएगा, सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात हुई, और वो भी मतलब एक तरह से जिसे कहते हैं कि लॉलीपॉप देना है, क्योंकि आकिब जावेद, वो अब अपने आप को प्रोफेसर आकिब जावेद समझते हैं। वो उनको 2.5 बरस के लगभग हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हुए, मुख्तलिफ हैसियत, पहले चीफ सेलेक्टर, हर तरह के कोच भी बन के चले गए। जेसन गिलेस्पी ने उनके ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट भी दिया, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बावजूद जब आज उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया, एक सहाफ़ी ने बड़े दिलेराना अंदाज से ये सवाल किया आकिब जावेद से कि आपको 2.5 साल हो गए, कोई आपके पास रोड मैप है, आपके पास कोई प्रोग्राम है कि आप कब तक मामला दुरुस्त कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है बिल्डिंग बनने में? ये बिल्डिंग नहीं है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है जिसकी कारकर्दगी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। फिर उन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा कि बायलैटरल सीरीज़, ठीक है हम बायलैटरल सीरीज़ जीत रहे हैं, लेकिन आप बाकियों को देखें ना कि हमारे यहाँ कौन से ममालिक दौरा करते हैं, अपनी बी टीमें भेजते हैं। साउथ अफ्रीका ने अपनी बी टीम भेजी, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बी टीम भेजी, फिर श्रीलंका की निस्बतन कमज़ोर टीम आई, तो कौन सी टीमें आ रही हैं? फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम आई टेस्ट मैच खेलने के लिए, फिर वेस्ट इंडीज़ ने भी पाकिस्तान को एक टेस्ट हराया, साउथ अफ्रीका ने भी एक टेस्ट हराया, बहुत सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान क्रिकेट का बेहतरी की तरफ गामजन होगी। अब इमरान गुलाम जो थे, ठीक है, उन्होंने इस टाइम T20 में भी परफॉर्म किया। अभी आपका नेशनल T20 कप था, सबसे बेस्ट खिलाड़ी थे। ओडीआई वनडे का फॉर्मेट आपका खेला गया, प्रेसिडेंट ओडीआई वनडे, उसमें उसने बहुत रन बनाए। टेस्ट जो आपका जो रेड बॉल का आपका होता है प्रेसिडेंट कप का जसम ट्रॉफी, उसमें वो रन्स बनाता रहा। तो ये तो कोई ऐसा डाटा नहीं था जो उसको इवन आपके कैंप में भी बुला सकता होता। जहां पे तकरीबन आपने 50 खिलाड़ियों को मदऊ किया, वो उसका नाम वहां भी शामिल नहीं था। और फिर आप ये कैसे बात कर रहे हो कि भाई ये हमारे जो सिस्टम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? जो परफॉर्मर था जिसने इतना परफॉर्म किया उसको तो आपने शामिल नहीं किया ना। वो रेड बॉल में शामिल था, साउथ शिकिल मिडिल ऑर्डर में खेलते रहे, उनसे रन भी नहीं बने। तो ये खाली बचकाना बातें। और इतनी हाई प्रोफाइल पीसीबी की जो है वो टीम बैठी और उन्होंने अनाउंस किया ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी स्ट्रक्चर अनाउंस किया। आई डोंट थिंक सो कि इससे 1% कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ेगा। अगर आप यही तो पहले ही बता दिया कि क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल होंगी, परफॉर्मेंस होंगी, आपकी सारी की सारी फिटनेस बड़ी मैटर करेगी। ये सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिकली एक नतीजा था। पाकिस्तान की क्रिकेट क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रही आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर, इसके ऊपर भी डिबेट चली। इसी के साथ साथ अभी तो पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर, मेंस के ऊपर गुफ्तगू चल रही है। वुमेन्स की जो परफॉर्मेंस आपके सामने थी उसके ऊपर ही मैं समझता हूँ कि ना कोई स्पेशल कमेटी बैठनी चाहिए। और साथ ही साथ जो कोचेज है, माइक हैसन ने क्या बात कर दी, माइक हैसन कहते हैं कि ना हमने वो टीम बनानी है अगर 7वें नंबर वाला बल्लेबाज आके परफॉर्म कर रहा है। देखिए 7वें नंबर वाला जो बल्लेबाज है वो उतने रन नहीं कर सकता जितना नंबर 3 नंबर वाला बल्लेबाज कर सकता है। माइक हैसन चाहता तो नंबर 1 और 2 भी बोल सकता था, ओपनर को भी बोल, उसने जानबूझ के नंबर 3 का नाम लिया ताकि उसने ये प्रेजेंट करवाया कि बाबर आजम नंबर 3 पे जो खेलता है, जितने बाबर आजम रन करता है नंबर 7 वाला उतने रन नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान मीडिया ने कल एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें पहले बोला गया था कि ये पाकिस्तान मीडिया अब क्रिकेटर की सर्जरी करने जा रहा है, लेकिन बट इसके बदले में पाकिस्तान पीसीबी ने पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान मीडिया को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जिसको चूसते रहो और मजे लेते रहो। सर्जरी के नाम पे उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया है जिसको देखकर पाकिस्तान मीडिया आग बबूला हो चुका है। बोल रहा है कि इन्होंने कोई काम करना नहीं है और सिर्फ अपना मजाक ही बनवाना है। जैसे कि आकिब जावेद से सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के अभी तक कोई मैच क्यों नहीं जीत रहा, तो उसने अजीबोगरीब सा जवाब दिया जिसको सुनकर पाकिस्तान मीडिया इसमें आग बबूला हो चुका है। बोल रहा है
इन्होंने क्रिकेट की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर पाना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपको।